हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल फॉर एनसीईआरटी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी 101। एनसीईआरटी वन एंड ओनली वन, एक ही मात्र आपका ऐसा चैनल होगा जहां पर आपको मिलेगी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी की इस महा तैयारी के अंदर, यूपीएससी के इस महासंग्राम के अंदर दोस्तों, इस मैं अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज जो है आप मेरे साथ में यहां पर करोगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जल्दी से आ जाइए दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आ जाइए फटाफट से। थोड़ा सा यार मैं मॉर्निंग में कहीं चला गया था, आपको भी पता है, ठीक है। सो मैं इसलिए बता के गया था कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। जस्ट आया ही हूँ, आते ही मैं क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने। सो कभी कभी जाना पड़ जाता है यार थोड़ा बहुत। चलिए आ जाइए फटाफट से, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और एक बार यार लाइक और शेयर, देखो दो चीजें हैं जो बनती हैं, लाइक और शेयर, इन दो चीजों में कमी नहीं रहनी चाहिए। मॉर्निंग करंट अफेयर में भी आज आप लोगों ने शायद सेशन को लाइक नहीं किया है, सो फटाफट जाइए और इसको अभी लाइक कीजिए और पहले शेयर कीजिए, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा, है ना। कम से कम 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए अपने को, तब अपन स्टार्ट करेंगे इसको। सो टॉपिक बहुत आसान है वैसे, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। हमने रिसेंटली इसको पढ़ा है, अभी पढ़ा है, थोड़े दिन पहले इसको पढ़ा है, बट यहां पर मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं तो अभी तो चलो ठीक है पढ़ा है, बट आज से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी कोई स्टूडेंट इसको देखेगा ना तो उसको वहां पे फिर प्रॉब्लम होगी, तब उसको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्या करते हैं कि ठीक है यार इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। वो पिक्चर देखी ना आपने, वो कौन सी होती है, वो राजपाल यादव कहता है कि जब मान ली इतना खर्चा हो गया है तो बिस्किट भी ले लेते हैं। तो जब इतना पढ़ा ही रहे हैं, एनसीईआरटी करा ही रहे हैं, तो ठीक है एक लेक्चर और सही एक्स्ट्रा, ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मोशन ऑफ अर्थ इज द टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। एनसीईआरटी जो किताबें हैं दोस्तों, देखो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था एनसीईआरटी का। इनफैक्ट मैं वो था कि जो ये कहता था कि शायद एनसीईआरटी की कभी जरूरत नहीं पड़ती, एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, मैं ऐसा मानता था। लेकिन नाउ अब मैं आपको पढ़ाने के लिए, मैं कभी जिंदगी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मैंने, बट अभी आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद सारी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ रहा हूं। और ट्रस्ट में यार अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी ना, तो उससे पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी, है ना। मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए था। नाउ लाइक आई कैन रियलाइज दिस थिंग कि आई शुड रीड दिस एनसीईआरटी। मुझे इन एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए था पहले, और उसके बाद ही मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मेरे सर जो थे, मैंने बताया था आपको, जब मैंने खुद अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, पंकज सर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मुझे कहा था कि सुमित बिगिन विद एनसीईआरटी, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। बट मेरे अंदर जो भूख थी ना वो इतनी बड़ी थी ना, यूपीएससी क्लियर करने की इतनी बड़ी थी, मुझे लगा यार एनसीईआरटी से क्या होगा, छोटी छोटी किताबें पतली पतली, मुझे बड़ी किताब चाहिए, मोटी किताब चाहिए। और इसीलिए मैं लग गया स्टैंडर्ड बुक्स में। हालांकि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, बट नाउ ट्रस्ट मी यार, नाउ आई रियलाइज दिस थिंग कि अगर मैं उस समय पहले एनसीईआरटी करता और बाद में इन सब चीजों को करता तो थिंग्स वुड बी मच इजियर फॉर मी। मेरे लिए चीजें बहुत आसान होती और मेरे कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी भी बहुत आती। सीधी सीधी बातें एनसीईआरटी में लिखी होती है, सीधे सीधे सवाल एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के अंदर हो चाहे मेंस के अंदर हो। तो एनसीईआरटी का दोस्तों कोई तोड़ नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी अपनी जगह पे है। कम मात्रा में, छोटे छोटे मात्रा में इनको लिखा गया, बट ऐसी ऐसी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है कि मत पूछो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं एक वर्ड बोलता हूं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। शायद वो अभी अगर नॉर्मल क्लास के बच्चे हम बात करें तो, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से बात करूं मैं, शायद ही किसी को पता होगा क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, नहीं पता होता। बट 6 क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा दिया जाता है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। जब मैंने बच्चों से पूछा तो हार्डली कुछ ही बच्चे उसका जवाब दे पाए थे, बट नाउ मैंने जब देखा कि देखो 6 क्लास की बुक के अंदर में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लास मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति से मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास कौन सी है अपनी दोस्तों, 6 क्लास है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये मेरा पूरा प्रोग्राम चल रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम है हमारा आईएएस गुरुकुल करके 2021, और इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको 4 छोटे छोटे चैनल हैं सब्सक्राइब करने हैं,
है ना। अब सुबह मॉर्निंग में पंकज सर ने बताया था कि हम 4 चैनल क्यों सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते मत कीजिए, बट ये 4 चैनल आपकी सुविधा के लिए क्रिएट किया गया है। कल को आपको अचानक से एनसीईआरटी की जरूरत, कई बार होता है ना, घर में कोई सामान पड़ा होता है, तो जब तक पड़ा होता है तो हम ठीक है, लेकिन जिस दिन उसकी जरूरत होती है उस दिन वो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान दिया ही नहीं। सो ऐसा ही होता है कि जिस दिन आपको लगेगा ना, किस दिन की बस एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का कोई लेक्चर देख लेते हैं, सो आप अलग अलग चैनल के ऊपर लेक्चर खगालोगे कि कहां मिलेगी, प्लेलिस्ट नहीं है सर, ये नहीं है, परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास है एनसीईआरटी 101 का सब्सक्रिप्शन, अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, बस वो लाल बटन दबाया हुआ है, तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को सुमित सर ने बिल्कुल एक साथ इकट्ठे यहां पे किया हुआ है, यहां पे कर रहा हूं। अच्छा सुनो, अभी एक बड़ा सरप्राइज भी आपके लिए एनसीईआरटी के अंदर, और मैंने अनाउंस कर देना है, आज थंबनेल बन जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने लग भी जाएगा। एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपका इसमें करने वाला हूं। किसके अंदर करने वाले हम? बड़ी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर में। सो ज्योग्राफी, मैप 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101, ये 4 मेरे ही चैनल है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूं चारों चैनल पे। अगर आप मेरी सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर, सो आप चारों के चारों चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर क्लासेस जो है पता चल होता है। सो इससे जुड़ने के लिए आप कोड यूज कीजिए सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट द 10% डिस्टेंस। और जो आगे का रास्ता है ना दोस्तों यूपीएससी की तैयारी का, वो मैं आपके साथ तय करूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ तय करोगे या मैं आपके साथ तय करूंगा? मैं आपके साथ तय करूंगा आगे का रास्ता। पर उससे अगर आप मुझे चुनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी उस जर्नी में मैं आपके साथ रहूं, तो मेक श्योर कि आप ये कोड का इस्तेमाल जरूर करें जब भी आप अकेडमी सब्सक्राइब करें सुमित 10। आपको बहुत सारे कोड बताए जाएंगे, बहुत सारे कॉल आएंगे, कुछ बताएंगे नहीं। सुमित सर से जुड़ना है तो सुमित सर से जुड़ना है दोस्तों, अगर पर्सनली, तो यू हैव टू यूज दिस कोड, आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। कोड क्या है मेरा? सुमित 10। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ। दुनिया जानती है यार दोस्तों, हमारी पृथ्वी ना 2 तरीके से मोशन करती है, 2 तरीके से मोशन करती है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला जो मोशन होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? द फर्स्ट मोशन इज नथिंग बट द रोटेशन। एंड दूसरा जो मोशन होता है ना मेरे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। पृथ्वी 2 तरीके से मोशन करती है, रोटेशन, और दूसरा क्या है दोस्तों आपका? रिवॉल्यूशन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। As we all know, the Earth has 2 type of the rotation। पहला तो 2 type the motion, रोटेशन, और दूसरा क्या है दोस्तों मेरे पास यहां पर? रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड क्या है? सेकंड इज द रिवॉल्यूशन। दोस्तों रोटेशन को मैं हिंदी में क्या कहूंगा? इसको हिंदी में हम बोल देते हैं परिभ्रमण। देखो हिंदी वाले छात्रों का विशेष ध्यान है मुझे, इसको हम बोलते हैं घूर्णन। और यहीं रिवॉल्यूशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं दोस्तों परिक्रमण, इसको कहा जाता है। घूर्णन, परिभ्रमण, और क्या कह देते हैं हम दोस्तों? परिक्रमण। रोटेशन, रिवॉल्यूशन। सो ये है दोस्तों मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। अब ये कैसे कैसे होती है ये जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रोटेशन। तो रोटेशन में क्या होता है? देखो दिख रहा है आपको पृथ्वी, ये अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। इसके अंदर आपका क्या होता है? एक एक्सिस, ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? अक्ष। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके कोई पूछ ले कि एक्सिस क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से, जैसा आपके सामने मैं बता रहा हूं यार, ऐसे घूमती है। कहां पर? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कैसे घूमती है दोस्तों? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूमती रहती है, 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 ठीक है। किसके चारों तरफ? एक्सिस के चारों तरफ। एक्सिस क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है, मान के चलो मैं यहां निशान लगा देता हूं, वापिस जब पृथ्वी घूम के, चलो मैं इंडिया ले लेते हैं इसमें, आप इंडिया के ऊपर ध्यान दो। इंडिया अभी निकलेगा यहां से, ये रहा, अब वापिस आएगा, ये आ गया, ये एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को कितने टाइम लगता है दोस्तों? 24 आवर। इसको हम बोलते हैं 1 अर्थ डे, पृथ्वी का एक दिन बोलते हैं हम इसको पूरा, ठीक है, 24 आवर्स का। तो 24 आवर के अंदर में पृथ्वी जो है यहां से एक चक्कर जो है वो पूरा यहां से कर लेती है। देखो दोस्तों आपने शेयर नहीं किया है, लाइक करो फटाफट से, ठीक है। डिसलाइक करने वालों ने अपना काम कर दिया है, लेकिन लाइक करने वालों को भी अपना काम करना है। आपको दिखाना स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा है, समझ रहे हो?
सो दोस्तों इस प्रकार से पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से आपका मूवमेंट करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। इसी को बोलते हैं हम आपका क्या, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, घूर्णन या परिभ्रमण। सो दिस इज घूर्णन और परिभ्रमण। पृथ्वी कुछ इस प्रकार से अपनी कक्षा अपने अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से घूमती रहती है। अब जो भाग इधर सूर्य भगवान है, जो भाग सूर्य के सामने होगा दोस्तों, दिस पार्ट जो सन को फेस करेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में। इस भाग के ऊपर देखो ये जो हाफ पार्ट होगा दोस्तों, ये हाफ पार्ट जो होगा इसके ऊपर तो डे होगा, और जो अनदर हाफ पार्ट होगा हमारे पास उस पर क्या होगी, देखो ये हो गया। सो दिस इज द हाफ पार्ट। अब ये जो सूर्य के समक्ष है जो हाफ भाग है, ये जो भाग है दोस्तों इस पे दिन रहेगा, और ये जो पीछे वाला भाग है दोस्तों अगर इस पे हम बात करें, सो हियर यहां पर क्या रहेगी दोस्तों, आपकी रात रहेगी, है ना। तो जो भाग घूम के पृथ्वी के सामने आता रहेगा उसके ऊपर दिन होता रहेगा, और जो भाग सूरज के पीछे रहेगा, बैक साइड में रहेगा, वह हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन और रात का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता, जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता वहां हमेशा दिन होता, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां पर हमेशा क्या होती, रात। सो पृथ्वी के घूमने से किसका निर्माण होता है, दिन और रात का निर्माण होता है। चलिए इस बात को बता दूं मैं आपको। चलिए सो पहला हमने देखा प्रभाव, पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है मित्रों अवधि, कितना समय लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में, अवधि। सो इसकी अवधि वैसे तो है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड, लेकिन हमें ज़्यादा ना आइंस्टीन बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ाई करनी है यूपीएससी, वो आपको स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कहता, वो कहता है जनरल बातें आप जान लो बहुत है। सो यहाँ पर आपको देखना ड्यूरेशन कितना है दोस्तों, 24 आवर्स। अच्छा इसके बाद में अगर मैं डायरेक्शन आपसे पूछूं, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, ठीक है। तो दिशा क्या है दोस्तों, आपकी दिशा इसकी है वेस्ट टू ईस्ट, W टू E, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपका घूमती रहती है। तीसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब बताना चाहता हूं, जो हमने डिस्कस कर लिया, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। तो इफेक्ट क्या है दोस्तों, इसके इफेक्ट हैं आपके यहां पर डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे नाइट फॉर्मेशन यानी कि दिन रात का बनना। तो भाई पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन और रात का निर्माण होता है, इस बात की आप गांठ बांध लो। बांध लिया आपने गांठ, ठीक है सर। अब एक सवाल और आता है मेरे पास यहां से कि एक्सिस क्या होता है, ये मैं बताना चाहता हूं सही में आपको, बिकॉज ये अच्छी चीज है जो इसके अंदर नहीं दी हुई है। यार लास्ट क्लास में आपने देखा भी होगा, हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था क्या होता है, मैंने उसमें कराया हुआ है क्लास के अंदर, आप देखना। भाई पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है सर, ज्योग्राफी जो है इटसेल्फ इट मींस जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज जिसका संबंध पृथ्वी से हो, और ग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टडी। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। अब जब मुझे पृथ्वी की स्टडी करनी है, कोई भी चीज की स्टडी करते हो आप, तो स्टडी करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है दोस्तों, पैरामीटर। होती है कि नहीं होती बताओ। पैरामीटर का मतलब होता है सर परिमाण, होती है जरूरत, हाँ सर होती है। और पृथ्वी को स्टडी करने के लिए हम दो प्रकार के पैरामीटर यहां फिक्स करते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है ना उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और दूसरा जो पैरामीटर होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। दो चीजें होती है, लैटिट्यूड प्लस दूसरा क्या होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। सो इसमें लैटिट्यूड कहां होता है, देखो हमने क्या किया था, कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहां पे स्थापित की थी। इस प्रकार से हमने कुछ आपकी क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो खींची थी, और इसी के साथ में इनको हमने नाम दिया था क्या, आपका इनको हमने नाम दिया था अक्षांश रेखाएं। सो दीज आर द अक्षांश रेखाएं, हमारे पास अक्षांश रेखा होगी थी। इसी प्रकार से हमने कुछ वर्टिकल लाइन खींची थी, जिनको हमने क्या बोल दिया था आपका, इनको हमने बोल दिया था, बोलो फटाफट से, इनको हमने बोला था देशांतर रेखाएं। ठीक है, अभी क्यों खींची आप बताओ मुझे। सर पृथ्वी की स्टडी भी तो करनी है, अध्ययन कैसे करोगे अगर आप नहीं करोगे। तो हमने दो लाइन खींची है ना। तो रेड लाइन जो थी उनको हमने नाम दिया अक्षांश, और ब्लू लाइन को हमने नाम दे दिया देशांतर। अब दोस्तों सारी अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास कुछ ही लैटिट्यूड्स थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमें स्टडी करना है। और वो लैटिट्यूड कौन से थे अगर मैं उसके बारे में बताऊं आपको, तो चलो देखते हैं वो लैटिट्यूड कौन से थे। तो सर वो लैटिट्यूड कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। सपोज दिस इज अर्थ, जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी है, अर्थ की जगह मरकरी हो गया था, ये पृथ्वी होगी, ठीक है। अब इस अर्थ के अंदर में हमने ना क्या करने, कुछ लैटिट्यूड फिक्स करने थे। पूरी पृथ्वी में सारे लैटिट्यूड तो पड़ेंगे नहीं, बहुत सारे बनेंगे। तो हमने क्या किया, चलो भाई ये पहला लैटिट्यूड ले लिया 0 डिग्री,
इसके बाद में एक हमने हाईएस्ट पॉइंट जो बिल्कुल टॉप पे है पृथ्वी के ऊपर वो ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही सबसे नीचे का दे दिया 90 डिग्री साउथ। बात अभी भी नहीं बनेगी, तो इसीलिए हमने कुछ और लाइनें यहां पे खींची। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हमने नाम दिया 23.5 नॉर्थ, इसको हमने नाम दिया 23.5 साउथ। इसके बाद ये जो लाइन है दोस्तों, दिस इज 66.5 नॉर्थ, और ऐसे ही ये जो लाइन है दोस्तों हमारी, दिस इज 66.5 साउथ। ठीक है, ऐसे दे दिया। तो इनके अलग अलग नाम भी रखे हमने। ये जो लाइन है इसको हमने नाम दिया क्या दोस्तों आपका, दिस इज, ये पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया, इस अक्षांश को नॉर्थ पोल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बाकी सबके नाम जो है आप लोग जानते हो। 0 डिग्री जो है ट्रॉपिक, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक्सिस की। अक्ष क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिस। हम एक्सिस की बात कर रहे हैं कि अक्ष क्या होता है। तो याद रखो एक्सिस क्या होता है दोस्तों, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ को किससे कनेक्ट करे, 90 डिग्री साउथ से कनेक्ट करे। उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस डायग्राम में एक बोल रहा है कि एक एक्सिस है, दैट मींस ये पॉइंट 100% क्या रहा होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये पॉइंट जो है वो 100% क्या रहा होगा, 90 डिग्री साउथ। तो एक्सिस एक ऐसी रेखा होती है जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। कैसी लाइन है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। तो आज के बाद आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ ले कि एक्सिस क्या होता है, तो परिभाषा क्या बताओगे आप सर, कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम अक्ष बोलते हैं, यानी कि एक्सिस उसको बोलते हैं। तो आपको पता चल गया एक्सिस क्या है, परिभाषा आपके सामने है कि भाई ऐसी काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ को कनेक्ट करे, ठीक है, किससे, आपका 90 डिग्री साउथ से, क्या क्या देते हैं, एक्सिस। आपको यह भी पता चल गया कि ड्यूरेशन कितना होता है, आपको पता चल गया डायरेक्शन कितना होता है, और आपको पता चल गया इफेक्ट क्या है पृथ्वी के घूमने का, रोटेशन कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, मुझे पूछने की भी आवश्यकता है, समझ में आया, क्योंकि आपको आ गया। दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। देखो दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर तो बेचारी घूमती है, इसको सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था सोलर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था भैया, सोलर सिस्टम में बात हमारी साफ हो गई थी। अगर पृथ्वी को ग्रह कहलाना है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाना है, तो उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट थी। पहला, वो सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाना जरूरी है। सूर्य नहीं तो कोई भी स्टार हो, उसके चारों तरफ चक्कर काटना जरूरी है ना, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ऑर्बिट याद रखना, ऑर्बिट मस्ट बी फिक्स्ड। क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन और पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि क्या होना चाहिए दोस्तों, फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्ष। पृथ्वी का भी ऑर्बिट हाँ फिक्स है, देख रहे हो आप, ये फिक्स्ड ऑर्बिट ऐसे ही चलती है। ऐसा नहीं कि एक चक्कर ऐसे मारेगी और दूसरा चक्कर ऐसे मारेगी, नहीं, ऐसे होगा तो ये पृथ्वी जो है वो ग्रह नहीं कहलाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके पास अपना एक डेफिनेट मास होना चाहिए, ठीक है, मास होना चाहिए, डेफिनेट मास होना चाहिए, भार होना चाहिए। तीसरा, इसके पास में एक अच्छी ग्रेविटी भी होनी, मास होगा तो ग्रेविटी होगी, है ना, तभी तो हो पाएगा। साथ ही साथ में नंबर 4 पे क्या है, इसका जो ऑर्बिट है ना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्बिट क्लियर कब होगा दोस्तों, ऑर्बिट क्लियर तब होगा जब इसके पास ग्रेविटी होगी, तो कोई भी इसके आसपास आएगा तो उसको रिपेल कर सकता है अपने ऑर्बिट से। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। जब ये होगी ना तभी इसको हम ग्रह कहलाएंगे। तो पृथ्वी के पास ये चारों चीजें, दैट्स व्हाई अर्थ इज अ क्या, प्लैनेट। सो अब पृथ्वी एक प्लैनेट है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी जो है एक सूर्य है, जिसको हम, पृथ्वी एक तारा जिसको हम बोलते हैं सन, सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर काटते हैं। हालांकि सूर्य जो है एक छोटा तारा है, इसको हम येलो क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ, येलो ड्वार्फ स्टार, ठीक है, येलो कलर का दिखता है। बाकी तारे जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है, कोई तीर नहीं मार रखे इसने भाई, इससे भी तगड़े तगड़े है। ये तो छोटा सा ड्वार्फ बोना तारा है, छोटा सा तारा है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े और इससे भी चमकीले तारे, इससे भी अगर साइज में बात करें तो बिलियंस ऑफ टाइम बड़े तारे जो हैं वो हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में लाई करते हैं, ठीक है। चलो वो बात होगी सर, बट ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो सोलर सिस्टम में तो यही फन्नेखा है, सबसे बड़ा यही है। 99.8% हमारे सोलर सिस्टम का भाग अकेला सूर्य है,
अकेला सूर्य, बाकी तो 0.02% में आते हैं, बाकी के सारे ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, कॉमेट, मीटेरॉइड, एस्टेरॉइड सब के सब 0.02 में। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती है। अब इसी चक्कर को बोलते हैं क्या दोस्तों? रिवॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। समझना पड़ेगा इस रिवॉल्यूशन के बारे में भी। क्या समझना पड़ेगा रिवॉल्यूशन के बारे में? भैया कितना समय लेती है, कब कब कहां कहां रहती है। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को इस प्रकार से चक्कर काटने में दोस्तों कितना समय लगता है, आप बताओ मुझे। सबसे पहली बात करेंगे, जैसे उसमें बात की थी, यहां पर भी मुद्दा हमारा सेम रहेगा। हम बात करेंगे ड्यूरेशन का। बताओ ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन दोस्तों इसके लिए अगर मैं बताऊं ना आपको, तो वैसे अगर हम कहें तो इसका जब ये एक चक्कर पूरा होता है, इसको हम 1 ईयर बोलते हैं। तो ये हो गया 365 सही 1/4 दिन। अब ये क्या ना 1/4 दिक्कत कर रहा है हमें, है ना? कर रहा है ना? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है यार, कैलेंडर पे कैसे दिखाओगे इसको? तो हम इसको हटा देते हैं। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 365 डे काउंट करते हैं, और ये जब काउंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको हम कह देते हैं साधारण वर्ष। लेकिन ये याद रखो, ये साधारण वर्ष है। ऐसे ही लिखते हैं क्या यार वर्ष को? है भाई, ऐसे लिखते हैं क्या वर्ष? देख लेना यार, पता नहीं है मेरे को, शायद मैं भूल गया हूं। अच्छा दूसरा, अभी 1/4 बच गया। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मतलब हर 4 साल बाद में 1 बन जाएगा। मतलब आफ्टर 4 ईयर यहां पे हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए? 366। कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 4 ईयर ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया आफ्टर 4 ईयर? अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा है? 365 + 1 कितना हो गया? 366। और इसको हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों? इसको हमने नाम दे दिया लीप ईयर। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको? लीप का वर्ष। तो समझ में आया आपको लीप का वर्ष कैसे आता है? तो हर 4 साल के बाद लीप का वर्ष आता है। क्यों? बिकॉज वो जो हम 1/4 छोड़ देते हैं ना, वो हमें ऐड करना पड़ता है आफ्टर 4 ईयर। तो दैट्स वाई कितना हो जाता है दोस्तों? कुल मिला के 366 दिन हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लीप ईयर आपका बोल देते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर होगी। तो पहली चीज हमें पता चल गया ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ड्यूरेशन, हमें पता चल गया। अच्छा, ड्यूरेशन के बाद में एक दूसरा मुद्दा भी आता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। अच्छा, क्या दिशा होती है? आपको क्या लगता है दोस्तों? ये घूमता है, ऑलवेज याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना? देखो ऐसे चक्कर मार रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, अच्छा इसके भी कुछ प्रभाव होते हैं, मतलब इसके होने से भी कुछ होता है, इसके भी कुछ इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं। और वो क्या है दोस्तों? इसके प्रभाव क्या है दोस्तों? इसी की वजह से आपके सीजन फॉर्मेशन होती है। सीजन फॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों? इसी की वजह से ऋतुएं बनती है। तो ऋतुएं बनना वो इसी की वजह से होता है। सो आपको समझ में आ गई पूरी बात? समझ में आई दोस्तों पूरी बात मैं क्या कह रहा हूं? यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से हो क्या रहा है दोस्तों? फर्स्ट अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या हो रहा है? आपका इफेक्ट। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बातें इसमें भी हमें पता चल गई कि रिवॉल्यूशन से क्या होता है, रोटेशन से क्या होता है। ठीक है, डन? कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताओ यार, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है आपको? बताओ जल्दी से। अच्छा ऐसे लिखते हैं, मतलब मैं सही था, थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। ठीक है, वर्ष। चलिए, समझ में आ गई बात? अगर समझ में आई तो जल्दी से कमेंट में ओके की रिपोर्ट कर दो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है यार, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैं हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो, आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। इससे जब आप सर्च करोगे तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे सीधे पहुंच जाओगे। इस लिंक के ऊपर सर्च करो t.me/सुमित राठी UPSC। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही होगी यहां तक। ओके की रिपोर्ट है? चलो रिपोर्ट ओके की है।
सर मेरा दिल टूट गया, वो बहुत सुंदर है, लव हर। सर मेरा दिल टूट गया, वो बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो जसप्रीत बुमराह? अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हो? हाँ जी, काहे टेंशन ले रहे हो? दिल मत तोड़ो भैया, दिल टूटने की चीज़ होती है, टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंक्लिनेशन। देखो यार एक बात बताओ, पृथ्वी जो है वो झुकी भी हुई है, मैंने बताया था ना आपको। जनरली हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से सीधी है, जनरली हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी सीधी घूम रही है अपने अक्ष के चारों तरफ, बताया हुआ है मैंने। हम सोचते ये है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा। वास्तव में पृथ्वी क्या होती है, थोड़ा दोस्तों टिल्ट होती है इस प्रकार से, है ना, और इसके चारों तरफ घूमती है, ऐसे नहीं घूमती। पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, और पृथ्वी जो घूमती है वो टिल्ट होकर क्या करती है दोस्तों, आपका घूमती है। समझ में आ रही बात आपको? क्या कह रहा हूं मैं, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? पृथ्वी सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है पृथ्वी जो है वो ऐसे झुकी हुई है अपने एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर। ये पृथ्वी का एक्सिस है। तो वास्तव में हमें कुछ भी लगना, ये एक्सिस ये है, होना ये चाहिए। एक्सिस ये है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, पक्की बात है 90 डिग्री नॉर्थ, और ये पॉइंट क्या रहा होगा 90 डिग्री साउथ। अभी बताया था ना एक्सिस की डेफिनेशन। सो वास्तव में पृथ्वी झुकी हुई भी है। अब इसमें ना कई बार बच्चे बहस करते हैं और मतलब खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सर ये एंगल कितना है। देखो वास्तव में क्या होता है, ये जो इंक्लिनेशन है ये दो प्रकार से होता है। इंक्लिनेशन ऑन द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, पृथ्वी के अक्ष और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल। मैं आपको बता दूं, ये एंगल जो है अगर मैं यहां से मापूंगा, सपोज ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है दोस्तों, एक्सिस। ध्यान से देखना, दोबारा बता देता हूं मैं। सपोज दिस इज अवर अर्थ, ये पृथ्वी है और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। होना कैसा चाहिए था भाई, नॉर्मली हमें तो ऐसा लगता था ये होता है ना। तो अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ ये एंगल बताओ, तो ये एंगल दो तरीकों से निकल सकता है। कैसे? पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इससे देखोगे तो ये मिलेगा आपको 66.5, इधर से देखोगे तो ये होगा 66.5, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप देखते कहां से हो। दिस इज द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट है। दिस इज द ऑर्बिटल एंगल। कितना है दोस्तों आपका 66.5, और ये देखोगे तो आप कितना है दोस्तों 23.5, और आपको पता है ये सारा कितना होता है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये होता है दोस्तों, पृथ्वी झुकी हुई होती है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ 23.5 बोलते हैं और कुछ क्या बोलते हैं दोस्तों 66.5 बोलते हैं। अब दोनों ही सही हैं, आपका डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है, आप कौन सा एंगल देख रहे हो। सो दोनों के दोनों एंगल इसके अंदर में हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों मुझे, ठीक है। सो बताइए यार, जल्दी से बताओ फटाफट से, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। कम ऑन फास्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, टेंशन आपको हो, आप मुझे बता सकते हो। यहां तक अगर आपको लग रहा है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन आस्क मी, आप मुझे फटाफट से बता सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की बात है। आप बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम का क्या कर दूंगा, समाधान कर दूंगा, ठीक है। डन है ना? चलिए आगे बढ़े। यहां से रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। अब आते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल है, मैं यहां पर लेके चलता हूं आपको यहां पे, ठीक है। ये देखो यार, एक बात बताओ मुझे, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, कितने भाग पर लाइट डालेगा आपको क्या लगता है, हाफ पार्ट पे इस पे। तो जिस हाफ पार्ट पे सूर्य की लाइट पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह दो, या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिभित्ति रेखा। तो ये सूर्य है हमारा, ये पृथ्वी है, इसमें पृथ्वी को झुका के बनाया है इसने, ठीक है। पृथ्वी को थोड़ा सा क्या बनाया, टिल्ट, वास्तविकता दिखाई है। तो जब ये होता है तो ये है एक्सिस, ये है अक्ष, ठीक है, दिस इज एक्सिस, और ये एक्सिस है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं, सूर्य के सामने पृथ्वी का ये भाग है, भाई दिन किस पे होगा, इस भाग पे। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, डे, और इसके पीछे मैं बात करूंगा तो क्या होगा, नाइट। तो ये एक ऐसी लाइन है, आगे से देख रहे हैं लाइन दिखेगी, बाकी वास्तव में पीछे भी होता है, पृथ्वी गोल है ना, पीछे भी होगा। तो ये पूरा सर्कल होता है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, LOI बोल दो, ठीक है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, या कह दो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कह दो,
या आप इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, इसको आप बोल सकते हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात को, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ऑल्सो दिस कैन बी नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट ओके की होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, है ना, ये भी होती है, इमेजिनरी होती है भाई। ये सूर्य के सामने का भाग है, सिंपल भाई, जो दिन और रात को बांटेगी, दैट लाइन इज गोइंग टू बी नोन एज द लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और प्रतिभित्ति रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो दिन को रात से अलग करती है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ओके की रिपोर्ट आई तो लिख दो, इसमें समझ में नहीं आया तो भी लिख दो। और वीडियो लाइक जरूर करिए दोस्तों। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, ठीक है, उनको सभी को चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। दिस इज माय रिक्वेस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से कि प्लीज यार एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दे। दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। भाई ग्लोब के ऊपर एक ऐसी रेखा, एक ऐसा सर्कल जो दिन को रात से विभाजित करता, उसको रोशनी का सर्कल, या मैंने बता दिया प्रतिभित्ति रेखा भी उसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात? सो आज के बाद में आपको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो समझ में देखो यार, ये चीज मैं आज से पहले जब मैं पढ़ता था ना तो हार्डली हमें पता होती थी। मैंने क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तो इसलिए मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो देख लो, आप 6th क्लास की एनसीईआरटी में यू विल गेट टू नो अबाउट द लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। दैट्स वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है जो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि आप 6th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है यहां से वो मिल जाती है। सो गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। अब देखो ये रिवॉल्यूशन का एक खेल और है दोस्तों। सूर्य के चारों तरफ आपको पता है ना, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूमती है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ आपका घूमती है। आपको पता है ना ये सब चीजें, मैंने पढ़ाया हुआ है यार। आप जाके देखना, हमारा एक चैनल है अलग से, जो भी बच्चा इधर देख रहा हो, है ना, और उसको नहीं पता, मैं उसको बता देता हूं। अपना एक चैनल और है जिसका नाम है ज्योग्राफी 101। देखो ये जो चैनल है ना, ये चैनल हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी स्पेसिफिक चैनल है, ठीक है। सो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं। वहां पर मैंने एक टॉपिक कराया फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने इसको बहुत डिटेल से क्या किया हुआ है दोस्तों, आपके लिए कवर किया। आप जाके देखो एक बार, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है, बहुत डिटेल में, है ना। एक बार जाके देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ है किस प्रकार से घूमता है। यहां मैं उतना डिटेल पे नहीं लेके जाऊंगा, बट हाँ मैं कुछ कुछ बातें जरूर बताऊंगा आपको। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है 12 महीने के अंदर, है ना। महीना शुरू होता है मार्च से, तो मार्च में आप देखोगे तो पृथ्वी यहां होती है। आफ्टर मार्च जून आता है, 3 महीने बाद जून में यहां होती है। जून के बाद आता है दोस्तों सितंबर, सितंबर में यहां होती है। और उसके बाद आता है दिसंबर, दिसंबर में यहां होती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार से घूमती है। और अलग अलग जगह का अलग अलग ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब जब पृथ्वी होती है, पृथ्वी झुकी हुई है एक एंगल पे, 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे पड़ता है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश हमेशा एक ही रेखा पर पड़ता, और वो क्या थे, भूमध्य रेखा। लेकिन पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं जून के अंदर, तो जून के अंदर सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर किस दिशा, किस उस पे पड़ता है दोस्तों, यहां पर पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत किस रेखा पर पड़ता है, कर्क रेखा पर। उसके बाद हम बात करेंगे मार्च में, तो यहां पर कहां पड़ता है दोस्तों, यहां पर पड़ता है 0 डिग्री, यानी कि इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। कौन सा दिन होता है जिस दिन एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर पड़ता है प्रकाश, तो ये होता है दोस्तों आपका 21 मार्च, 21 मार्च। ये कौन सा दिन होता है दोस्तों, ये होता है 21 जून, 21 जून का दिन होता है, कि जिस दिन सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, कहां पर, आपका 23.5 कर्क रेखा पर। सिमिलरली ये बात करूं मैं आपका दिसंबर में, दिसंबर में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है कहां पर दोस्तों, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और ये कब संभव हो पाता है, ये हो पाता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश लंबवत यहां पड़ता है। सिमिलरली इसी प्रकार मैं यहां बात करता हूं सितंबर में, तो आप याद रखना 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश एक बार फिर से लंबवत पड़ता है किस पे दोस्तों, इक्वेटर पे।
अब जब सूर्य का प्रकाश किसी एक विशेष जगह पे पड़ता है तो उसके कुछ विशेष प्रभाव भी आपको दिखाई देते हैं और उन विशेष प्रभावों के कारण हम इन जगहों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये जो है इसको हम 21 जून को, इस डेट को हम किस नाम से जानते हैं पता है आपको? इसको हम जानते हैं करक संक्रांति के नाम से। किसके नाम से? करक संक्रांति। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। ये जो डेट है इसको मैं बोलता हूं मकर संक्रांति। अभी क्यों होता है इसको डिटेल से देखने के लिए दोस्तों आप मेरी उस ज्योग्राफी 101 की वीडियो पे जा सकते हो, क्योंकि यहां पे इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना डिटेल में कर नहीं सकेंगे हम, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ये कब होता है दोस्तों? इट हैपेंस 23rd ऑफ सितंबर, है ना। और ये कब होता है दोस्तों? ये हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया ना। 23rd ऑफ सितंबर को ये होता है। एंड 23rd ऑफ सितंबर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों? दीज थिंग्स आर नोन एज इक्विनॉक्स। इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब आपको पता है क्या बोलते थे? विश्व। क्या बोलते थे इसको? विश्व। ये भी विश्व और इसको भी हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब यहां पर भी क्या होगा? ये विश्व। और ये क्या होगा दोस्तों? दिस इज मकर संक्रांति, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्योंकि भारत में इस समय होती है विंटर, इसलिए इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। अब इसकी खास बात बता देता हूं मैं। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसका मतलब क्या होता है? इस दिन होल वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेम डे एंड सेम नाइट। सेम का मतलब यहां से ड्यूरेशन से है, कहने का मतलब है 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की क्या होगी? रात। कहां पर सर? होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इक्विनॉक्स का मतलब यही होता है। ये ऑटम इक्विनॉक्स कब होती है? 23 सितंबर। इस दिन भी होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया में 12 आवर का डे होगा एंड 12 आवर का नाइट होगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट डे इज इक्वल टू नाइट, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, बराबर दिन और बराबर रात। मजे की बात यहां पर है, समर सॉलिस्टिक्स में क्या होता है? ये समर सॉलिस्टिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सॉलिस्टिक्स इन, क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है दोस्तों? सर्दी होती है, आप जानते हो। तो जब समर सॉलिस्टिक्स हमारे यहां होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश, सन्स रेज परपेंडिकुलर पड़ रहा है कहां पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। मैं आपको बता दूं इस दिन 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल पर क्या होता है? 24 आवर डे होता है। एक दिन ऐसा आता है आर्कटिक वृत्त पर जब रात होती ही नहीं है। और सिमिलरली एंटार्क्टिक सर्किल के ऊपर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका दिन ही नहीं होता, सिर्फ रात ही रहती है। तो ये डेफिनेशन रहेगी आपका किसकी? समर सॉलिस्टिक्स की, उत्तरी गोलार्ध में समर सॉलिस्टिक्स या कर्क संक्रांति की, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है भाई, किस रेखा पर पड़ रहा है? कर्क रेखा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम आपका? यहां पर हम कहेंगे कर्क संक्रांति। सिमिलरली ये जो है इस दिन क्या होगा? उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां जगह नहीं है तो मैं कहां लिखूं? तो बस अब उल्टा कर देना। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है मकर रेखा पर तो बोलेंगे उसको मकर संक्रांति। साथ ही साथ कहीं पर 24 के 24 घंटे का दिन होगा, मतलब आर्कटिक पर, एंटार्क्टिक पर, और 24 घंटे रात होगी आर्कटिक पर, यहां पर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कट याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो ज्योग्राफी 101 चैनल पे जाके, क्योंकि मैंने वहां पर इक्वेशन वगैरह से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराया है। वो ऐसा कराया मैंने कि कोई कर नहीं सकता, मतलब कोई करवाता नहीं है उस अप्रोच से, बहुत डिटेल में करवाया। तो किसी भी बच्चे को वहां से देखना है ना, तो वहां पर जाकर वो क्या कर सकता है? जाके उनको देख सकता है। ठीक है, डन है? कोई दिक्कत बताओ बच्चों? अभी नाम लो सर। भाई नाम लो, इसका नाम लेने के लिए है तो, या नाम लेने के लिए आया है। अभी क्या रखा है? आप काम इतना बड़ा करो ना कि दुनिया आपका नाम ले, क्या कहते हो? इससे क्या रखा है? 50 बार आपने बोल दिया नाम लो नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। थैंक यू मनी बख्शी। सो इजराइल, आपका एसएमएस कहाँ पर है? आपने मेरे रिप्लाई नहीं दिया इंस्टाग्राम पर। यार मैं, पता है, सुनो मेरी बात, मैं सच बताता हूँ, इंस्टाग्राम ना मैं इस मंडे के बाद मैं चलाना स्टार्ट करूँगा। अभी तक इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं कर रहा।
तो अभी मंडे के बाद में मैं प्रॉपर इंस्टाग्राम फॉलो करूँगा, मतलब वहाँ पे आपसे कोई भी बात होगी, आपके सवाल जवाब, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ जवाब देने की, ठीक है। बट तब तक के लिए यार मैं इंस्टाग्राम अभी मतलब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से, ठीक है। मंडे के बाद में मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर रहूँगा, ठीक है ना। ओके यार, यहाँ तो बहुत सारे अवांछनीय तत्व हैं, मैंने तो कमेंट बॉक्स देखा ही अभी है। चलिए, कर्क संक्रांति बाबा लाएंगे क्रांति, निराला के फैन हो भाई। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। वो जब ध्यान पड़ता है तो हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग को करना ही पड़ेगा, क्या करें, वो हो जाता है, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ आकाश, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज भी है। चलिए सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। और बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या है हमारे पास? नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। अच्छा दोस्तों, अब 2:30 बजे से अपना दूसरा लेक्चर है, ठीक है। 2:30 से हम एनसीईआरटी इसी का दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और 3 बजे यार हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री थी, तो उसका टाइम मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, ठीक है। आप समझ सकते हो, क्योंकि बैक टू बैक क्लास करना थोड़ा संभव है मेरे लिए, तो उसका मैं टाइम थोड़ा शिफ्ट करूंगा। सो रिवॉल्यूशन ये हमने देख लिया। बाकी आप हमारे साथ अनअकैडमी ऐप पर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी डाउनलोड करनी है, ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा, यहां पर ना दोस्तों आजकल 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो जीएस गोल का और एक ऑप्शनल। जब आप सिर्फ जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप जीएस में जाओ, और जब आप गोल ऑप्शनल करना चाहते हो तो फिर ऑप्शनल में चले जाओ। जीएस अलग है, ऑप्शनल अलग है। पहले ऐसा नहीं था, पहला एक ही था यूपीएससी सीएससी, बट अब 2 हो गए हैं। और इसमें जाके आप सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर आप जाओगे तो इसमें लिखना है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब गेट सब्सक्रिप्शन ध्यान रखना आप, इधर अगर आपने गोल चूज किया जीएस का तो सब्सक्रिप्शन जीएस का होगा, अगर इधर ऑप्शनल किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल का होगा। उसके बाद ये प्राइस है, ये जीएस के प्राइस हैं दोस्तों, और ये किसके प्राइस हैं? आपका ऑप्शनल के प्राइस हैं, है ना। जीएस के प्राइस अगर आप देखना चाहो तो 49,500 1 साल का, 72,000 2 साल, और 90,000 3 साल के लिए। इधर अगर हम चलें तो 24,750, 36,000 और 45,000 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहले जीएस पढ़ो आराम से, जब आप जीएस में महान हो जाओ, आपको लगे कि नाउ आई कैन डू समथिंग बेटर, सो देन यू कैन परचेज दिस कोर्स। आप 6 मंथ का कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा मत लो आप, अगर ऑप्शनल का करना चाहते हो आप 6 मंथ का कोर्स ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रहे दोस्तों, मेरा कोड क्या है? सुमित 10, ठीक है। मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हो, मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं, मैं आपके साथ आगे चलूं, सो आपको कोड सुमित 10 ही यूज करना है। मेक श्योर कि आप सुमित 10 कोड का ही इस्तेमाल करें। नाउ ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कोई गलती हो, भूल चूक हो, माफ करना दोस्तों। लाइक और शेयर दोनों करना है दबा के, लाइक और शेयर सभी को करना है, ठीक है। टेक केयर।